Hi everyone, I am going to come up with a concept of dividend signaling today. तो डिविडेंड सिग्नलिंग का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि जो हमारा इन्वेस्टर है एक ऐसी मार्केट के अंदर जिसके पास एक लिमिटेड नॉलेज होती है, तो इन्वेस्टर डिविडेंड्स से रिलेटेड जो है ना बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा होता है। और कभी भी डिविडेंड्स में कुछ सडन चेंज आता है तो इन्वेस्टर जो शेयर प्राइस को वैल्यू देकर बैठा होता है, वो शेयर प्राइस की वैल्यू में सडन हिट आता है। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड सिग्नलिंग। इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समझते हैं। अज्यूम करें फॉर एग्जांपल यू आर ओनिंग वन शेयर ऑफ द एंग्रो कंपनी जो कि यूरिया मैन्युफैक्चर करती है। और फॉर एग्जांपल यूरिया की जो अभी डिमांड है वो ज़्यादा इकोनॉमी में बढ़ गई है ड्यू टू सर्टेन इकोनॉमिक फैक्टर्स। और जो उसकी प्लांट की कैपेसिटी थी वो कम थी। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है कि एंग्रो ये सोचती है कि हमें यार प्लांट एक्सपेंशन की तरफ जाना है। अब हम फाइनेंसिंग कहाँ से करें? अब फाइनेंसिंग के वो मल्टीपल रूट्स डिसाइड करती है। उसमें वन ऑफ द रूट वो ये सोचती है कि यार हम हर साल हिस्टोरिकली हम लोग डिविडेंड्स देते हैं शेयर होल्डर्स को। नाउ हम एक काम करते हैं, हम जो है ना वो इस साल हम लोग डिविडेंड्स जो है ना वो उसको रोकते हैं, थोड़ा कम करते हैं। हम लोग वो जो पैसा आएगा ना वो पैसा हम लोग प्लांट के एक्सपेंशन में लगाएंगे। अब इन्होंने ये जो डिसीजन लिया, इसका इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि जो इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्टर एज़ पर डिविडेंड डिस्काउंटिंग मॉडल पे वो शेयर को वैल्यू देकर बैठा है। हमने एक फ़ॉर्मूला पढ़ते हैं डिविडेंड डिस्काउंटिंग मॉडल में कि आपकी जो मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी है दैट इज़ इक्वल टू कि आपने जो करंट डिविडेंड दिया दैट इज़ मल्टीप्लाइड विद द 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट ऑफ द डिविडेंड्स। तो वो ये कहना चाह रहा होता है कि यार मैं अपनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी को मद्देनज़र रखते हुए फ्यूचर में इस कंपनी के जो डिविडेंड्स हैं वो उसको मद्देनज़र रखते हुए और उसकी ग्रोथ को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये एक शेयर प्राइस दे रहा हूँ आपको। वो 3 फैक्टर्स कंसीडर करता है कि पहला इसका डिविडेंड आज का इसने कितना दिया है, फ्यूचर में मैं कितनी एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा हूँ कि ये ग्रो करेंगे डिविडेंड्स, और प्लस में ये जो पर्टिकुलर कंपनी है उसमें मेरा रिस्क कितना है, उसके अकॉर्डिंगली मैं कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ये 3 फैक्टर रिस्क एंड रिटर्न, the growth of the dividends and the current dividends that has been announced। तो इस बेसिस पे मेरा जो इन्वेस्टर है एंग्रो का वो मेरी मेरी कंपनी में वैल्यू देकर बैठा है। अब मुझे थी पैसों की ज़रूरत, मैंने जो फाइनेंसिंग की है अपनी वो डिविडेंड से की है, और मुझे पैसों की जो ज़रूरत है वो भी मैंने अपनी डिविडेंड से ही मैंने पूरी की है। अब अब इसमें होगा क्या, देयर विल बी अ सिग्नल गिवन टू द शेयर होल्डर्स। अगर मैं डिविडेंड्स को कम करता हूँ, वो शेयर होल्डर को सिग्नल ये जाएगा कि यार मेरी जो कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड्स वो कुछ सर्टेन नेगेटिव्स हैं। और क्योंकि मेरी कंपनी में जो कैश फ्लोज हैं उसके कुछ सर्टेन कंस्ट्रेंट्स हैं, ये सारे सिग्नलिंग फैक्टर्स हैं। क्योंकि मैं एज एन इन्वेस्टर बैठ के सोचूंगा कि कंपनी ने डिविडेंड्स क्यों कम किए हैं। और हालांकि मेरे पास ये जो नॉलेज होगी वो प्लांट एक्सपेंशन की होगी, और कंपनी चाहेगी कि मैं इन्वेस्टर को और ज़्यादा जो है ना नॉलेज दूँ कि मैंने अपनी डिविडेंड्स कम क्यों किए। बट फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म देयर एग्जिस्ट अ प्रोबेबिलिटी कि इन्वेस्टर जो है ना वो शेयर को जो वैल्यू दे रहा है ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड्स दे रहा है, क्योंकि डिविडेंड्स शॉर्ट टर्म में कम हुए हैं। और उसकी जो वो कम इसलिए हुए हैं क्योंकि वो कंपनी प्लांट को फाइनेंस कर रही थी। लेकिन इन्वेस्टर, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि हो सकता है कंपनी में कैश फ्लो कंस्ट्रेंट्स के मसले हों, हो सकता है कंपनी के अपनी कोई लिक्विडिटी के प्रॉब्लम्स चल रहे हों, उसकी वजह से कंपनी ने अपनी लिक्विडिटी को बचाने के लिए, लिक्विडिटी को फाइनेंस करने के लिए उसने डिविडेंड्स कम किए हैं। तो इसलिए इसलिए इन्वेस्टर क्या करता है, इन्वेस्टर को ऐसा लगता है कि फ्यूचर के जो डिविडेंड्स होंगे जिस तरीके से आज कम आए ना वो फ्यूचर में भी उसकी उनकी ग्रोथ में नेगेटिव ही हिट पड़ना है। तो इसलिए मैं जो शेयर की जो वैल्यू दे रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने आपको बोला था 3 तरीके से 3 चीज़ों पे आपकी जो शेयर की वैल्यू डिपेंड करती है। एक आपके डिविडेंड आपने दिया कितना है, और आपका रिटर्न टू रिस्क रेशियो जो कि आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी वो कितनी है, और आपका डिविडेंड्स का ग्रोथ रेट कितना है। अब इन 3 चीज़ों पे आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर आपका डिपेंड करता है। अब क्योंकि इन्वेस्टर जो है ना वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपकी ईयर ऑन ईयर जो आप डिविडेंड दे रहे हैं उसमें थोड़ा-सा उतार आएगा। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड सिग्नलिंग। वो इन्वेस्टर आपके शेयर को इन अ वेरी शॉर्ट टर्म वो नेगेटिवली वैल्यू करेगा, वो थोड़ी आपकी वैल्यूएशन गिराएगा। क्योंकि उसको ऐसी एक्सपेक्टेशन है, उसको ऐसा सिग्नल गया है कि आपकी जो लिक्विडिटी है उसमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम है। हालाँकि एक्चुअल में ये मसला नहीं है। दैट इज़ अ सिग्नल दैट हैज़ बीन गिवन बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर कि डिविडेंड्स
इसलिए कम हुए क्योंकि लिक्विडिटी में मसला है, बट दैट्स नॉट द एक्चुअल केस. द एक्चुअल केसेस ऑफ द plants financing और the concern regarding the future expansion और डिमांड जो थी वो ज़्यादा है, तो प्लांट कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आपने प्लांट में फाइनेंसिंग की है. सो दैट्स द एक्चुअल केस. सो डिविडेंड सिग्नलिंग का कॉन्सेप्ट यही है कि इन्वेस्टर को ऐसा परसीव होता है कि कंपनी ने डिविडेंड्स कम किए हैं तो वो लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स की वजह से और ऑपरेशनल कैश फ्लोज के कंस्ट्रेंट्स की वजह से कम किए होंगे, हालांकि एक्चुअल में ऐसा केस नहीं होता. तो इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा जो अपनी जो शेयर की वैल्यू है उसमें थोड़ा सा नेगेटिव हिट देता है, बट इन द लॉन्गर रन ये जो नेगेटिव हिट आता है वो नेट ऑफ हो जाता है, क्योंकि एक्चुअल में वो जो पैसा है वो पैसा कहीं और लग गया था प्लांट के एक्सपेंशन में, वो इनडायरेक्टली डिविडेंड्स की फॉर्म में इन्वेस्टर को रिटर्न नहीं मिलता, तो वो कैपिटल गेन की फॉर्म में रिटर्न मिल जाएगा, क्योंकि वो कंपनी ग्रो करेगी तो आपके पैसे भी जो आपने कंपनी में लगाए हुए वो भी ग्रो करेंगे. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड सिग्नलिंग, कि इन्वेस्टर को ऐसा परसीव होता है कि कंपनी के लिक्विडिटी में कुछ मसला है जब भी कंपनी अपनी डिविडेंड्स को कम करती है टू सपोर्ट इट्स ओन लिक्विडिटी फॉर फाइनेंसिंग फॉर अदर प्रोजेक्ट्स और फॉर इट्स ओन ग्रोथ. तो इन्वेस्टर को ऐसा लगता है तो इन्वेस्टर शेयर्स को थोड़ा सा नेगेटिवली हिट देता है, बट दैट्स नॉट द एक्चुअल केस. इन द लॉन्गर रन डिविडेंड सिग्नलिंग का जो इफेक्ट है वो लॉन्गर रन में नेट ऑफ हो जाता है. So that's all from my side. I hope I could have delivered more precisely and accurately. I would come up with more other concepts soon. Thank you.